brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आखिरकार नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग ही गया और यह मुहर लगाया है गृह मंत्री अमित शाह ने। दरअसल न्यूज 18 के कार्यक्रम में अमित शाह से सवाल पूछा गया बिहार को लेकर और सीएम फेस को लेकर। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री हैं ही और 2025 में यानी कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान इस बात की तस्दीक करता है कि नीतीश कुमार ही बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम फेस होंगे। हालांकि खुलकर अमित शाह अभी भी सीएम फेस की बात कहने से बचते नजर आए। हालांकि इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन खुलकर अमित शाह ने यह जरूर कहा कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आगे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कई दफा भारतीय जनता पार्टी के नेता से यह सवाल पूछा जाता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात रखते हैं और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात अगर हम करें तो जनता दल यूनाइटेड लगातार पोस्टर्स के जरिए और अपने बयानों के जरिए यह बात दिखाता रहा है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं उनमें सीटों का कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। जिस तरह से एनडीए के तमाम नेता सीटों को लेकर बयान दे रहे हैं उससे यह बात स्पष्ट है कि हौसला लगातार बुलंद है एनडीए का। अमित शाह ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह अभी से लेकर चुनाव तक लगातार बिहार दौरे पर रहेंगे। महीने में अमित शाह बिहार आएंगे और रणनीति बनाएंगे। ऐसे में अमित शाह ने एक तीर से दो निशान जरूर कर लिया है। साफ तौर पर इससे आपको पता चलता है कि अमित शाह ये चाहते हैं कि गठबंधन में कोई दरार ना पड़े और मैसेज जाए लोगों के बीच कि एनडीए एकजुट है। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है और उसके बाद ऐन मौके पर अंतिम समय में आकर सीएम पर फैसला लेती है। सस्पेंस बरकरार रहता है और उसके बाद सीएम फेस का ऐलान होता है। क्या बिहार में भी चुनाव के बाद कोई खेला हो सकता है? इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी होंगे। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा दे सकती है। बहरहाल अमित शाह के बयान से फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए एकजुट है और आने वाले समय में अगर बिहार में एनडीए बहुमत में आती है तो चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार भी लगातार एक्टिव मोड में हैं और यात्रा के बाद से वो तमाम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और जो काम है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नियुक्तियों को भी अगर आप देखें तो नियुक्तियां भी राज्य सरकार खूब कर रही है, वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में हैं और 2025 की चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी का अपना दावा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है। वहीं आपको बता दें कि सहयोगी दलों की बात करें तो कुल मिलाकर 225 सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने बिहार में रखा है और अमित शाह ने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि इस बार अपार बहुमत के साथ जो पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ते हुए वो सत्ता में आएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी दावा है। तमाम दावों के बीच लगातार अन्य पार्टियां भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, और चुनाव का बिगुल जो है वो बिहार में बज चुका है। बहरहाल शाह के दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वास्तव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होने वाले हैं और अगर सत्ता में एनडीए आती है तो नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।